हेलो फ्रेंड्स, मैं सी जितेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। वीडियो का टाइटल देख के जैसे कि आप यहाँ पे आए हो कि मैंने मेरी सी जर्नी कैसे स्टार्ट की और ये कैसे फिनिश हुई। तो अपन बात करते हैं 10th क्लास से। कुछ लोगों का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा होता है कि उनके मतलब फैमिली में एक दो सीए होते हैं या फिर रिलेशन में रहते हैं, तो उनको पता होता है कि मुझे 11 में कॉमर्स लेना है और मुझे सीए करना है। बट अपना ऐसा कोई टारगेट नहीं था, क्योंकि अपना फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, इसलिए हमें नहीं पता था कि कॉमर्स क्यों लेनी है। बस हमने तो कॉमर्स इसलिए ली थी कि साइंस अपने को समझ में नहीं आती थी, आर्ट्स अपने को लेनी नहीं थी कि आर्ट्स तो बहुत मतलब बात ही अलग थी। तो इसलिए हमने कॉमर्स लेके ठीक है क्या करना है ये तो नहीं पता था, लेकिन स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे 11th हुआ, 12th हुआ। 12th के बाद में जनरली आपको पता है सब लोग पूछने लग जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो हमारे पास तो ऐसा कोई जवाब भी नहीं था, क्योंकि हम ये बोल दे कि मुझे सीए करना है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऐसे सुनने में आता था सीए वही लोग करते हैं जिनके अच्छे परसेंटेज हो, 80+ 90 ऐसे कुछ हो, और अपन तो 60% वाले जिनका आधा दिमाग खेलने में रहता था आधा पढ़ाई में रहता था। तो ऐसा मतलब कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं था हमारे पास कि हम सीए करेंगे, और अगर किसी को बोलेंगे तो ऐसा लगता था कि वो हंसेगा अपने ऊपर। तो इसलिए हमने ऐसा मतलब किसी को बोला ही नहीं कि हम सीए करेंगे, और हमने तो चुपचाप किसी को बिना बोले फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, बीकॉम स्टार्ट किया। तो बीकॉम में कोई पूछ लेता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मतलब कोई जवाब नहीं होता था, बस कि है ना टेली का कोर्स करेंगे और अकाउंट सीखेंगे किसी के पास काम करके और अकाउंटिंग का काम करेंगे। ऐसा उस टाइम पे हम 11th में मैं फर्स्ट ईयर में मैं ऐसा ही बोलता था। अब चीज़ें धीरे धीरे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने को आया, तो हुआ ऐसा कि मेरा एक फ्रेंड था, वो सीपीटी का फॉर्म भरा था, वो बनिया था एक्चुअली। तो वो मुझे बोला, यार जितेश मैं सीपीटी का फॉर्म भर रहा हूँ यार, तो मुझे फॉर्म लेके आना है कि मुझे जयपुर जाना था। फिजिकल फॉर्म आता था उस टाइम पे पहले। तो मैंने बोला यार मेरा भी ले आना है यार, मैं भी भर दूंगा यार। क्योंकि क्या था कि एक्चुअली मतलब लोग ऐसे बोलते थे कि है ना सीए करोगे तो आप मतलब टाइम लगेगा, कितनी बार फेल होगे, बहुत मुश्किल है। और मैं ये किसी को नहीं बोलना चाहता था कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो बस मन में ऐसा था कि यार कुछ अलग भी कर लेंगे, ठीक है अपन फॉर्म भर देते हैं। तो मैंने उससे फॉर्म मंगवा लिया, हम दोनों ने फॉर्म भर दिया, और ऐसे करके मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। मैंने मेरी ये जर्नी स्टार्ट की। अब उसके बाद में अब थी बात कि मैं यहाँ पे गांव से मुझे घर वालों को कन्विंस करके बाहर जाना था। तो मैंने घर वालों को बोला कि ऐसा ऐसा है और मुझे बाहर जाना। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है जैसा तेरे को सही लगे। सबसे बड़ी चीज़ कि उसके पहले मेरे जो सीनियर्स थे एक दो, वो ऑलरेडी सीए कर रहे थे, स्कूल टाइम के सीनियर्स। तो उनसे बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है आजा यहाँ पे रह लेना, हम करवा देंगे व्यवस्था। तो मैं उनके पास चला गया। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने मुझे किसी सीपीटी की कोचिंग में एडमिशन दिलवा दिया कि बोले यहाँ से तेरे को कोचिंग करनी है। और यहाँ पे ऐसा तो मैं मतलब डेली का ऐसा रहता था कि लगभग 7-8 किलोमीटर मुझे डेली 8 किलोमीटर के आसपास डेली अप डाउन करना पड़ता था, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोचिंग के लिए। तो ये डेली का रूटीन था। 1-1.5 महीने 2 महीने कोचिंग चल रही थी। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट कर दिया। अब रिजल्ट का तो क्या ही पता था। क्लास में भी अपन चुपचाप बैठे रहते थे, क्योंकि क्लास में जिसको देखो 80%, 90%, 75, 70+, मतलब अच्छे इंटेलिजेंट इंग्लिश मीडियम के, अपन हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए थे। तो चुपचाप हम बैठे रहते थे, ना किसी से ज़्यादा बोलना ना और कुछ। बस 1-2 दोस्त बन गए जिनसे अपनी बातें मैच हुई। अब ऐसे करके सीपीटी का प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, तैयारी की, एग्ज़ाम दे के आए। और अपन तो वहीं पे टारगेट बना के आ गए कि ना अपने को एग्ज़ाम देके गांव चलना है। छोड़ो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपन तो एग्ज़ाम दिया, अपने बोरी बिस्तर उठाए, किताबें उठाई कि ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, वरना गांव से पढ़ लेंगे, दे देंगे। ऐसे करके अपन वहाँ से छोड़ के आ गए यहाँ। फिर उसके बाद में खेल कूद मस्ती में निकल गया 1-1.5 महीना, और शायद जुलाई में रिज़ल्ट आया था। तो जुलाई में रिज़ल्ट आया, और मतलब
अब टेंशन तो होती है सबको कि टेंशन थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सीपीटी में भगवान की दया से पास हो गए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो घर वालों को भी लगा छोरा सीए बन गया अब धीरे धीरे हमने अगले दिन ही जोश इतना था कि अगले दिन वापस बोरी बिस्तर उठा के हम जयपुर चल दिए कि बोले अब कोचिंग करनी है, अब तो बस आईपीसीसी करना है अपने को। वो जर्नी भी वही स्टार्ट हुई, उसी कोचिंग से हम वापस डेली आना जाना। और मीडियम अपना हिंदी था तो ठीक है, बुक्स अब थोड़ी इंग्लिश में आने लगी, इनकम टैक्स इंग्लिश में ही था तो ठीक है, धीरे धीरे मैनेज होने लग गया था ये। ऐसे करके 8-9 महीने 6 महीने कोचिंग में निकल गए, 1-2 महीने खुद की तैयारी में निकल गए। चलता रहा। सीपीटी के बाद में हमने आईपीसीसी दी। आईपीसीसी के पेपर तो अब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पूछो मत कैसे हुए थे। मार्क्स भी बताने लायक नहीं आए थे कि किसी को बता दे हम इतने आए। तो वहाँ पे अपन रिजल्ट आया, फेल हो गए। थोड़ा बहुत टेंशन हुआ यार, क्या है कि क्या करेंगे, फेल हो गए। घर वालों को भी टेंशन हुआ, बट कोई नहीं, घर वालों ने बोला वापस स्टार्ट करो। अब क्या था कि अपन ने स्टार्ट किया वापस सब चीज़ें। स्टार्ट करने के बाद में जयपुर तो वैसे वापस छोड़ दिया था हमने एग्ज़ाम के बाद में। वापस आए, कोचिंग तो पहले कर ली थी लेकिन सेल्फ स्टडी की। और सेल्फ स्टडी मतलब मेन चीज़ सेल्फ स्टडी होती है यार। तो सेल्फ स्टडी के अंदर मैंने मतलब कर आके अब एग्ज़ाम की बारी आई तो एग्ज़ाम में अकाउंट्स का पेपर, फर्स्ट पेपर जो होता है, इतना बेकार हुआ कि उम्मीद ही नहीं थी कि पास हो जाएंगे। क्योंकि लोगों ने बोल रखा था कि अकाउंट्स में और एक जो पेपर आता है अपने कॉस्टिंग एफएम का पेपर आता था उस टाइम पे, तो उसके अंदर अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आपको पास कोई नहीं कर सकता, आप पास हो ही नहीं सकते। और अपने तो पहला पेपर ख़राब हो गया तो आके चुपचाप बैठ गए। मतलब सब चीज़ें ऐसे लग रहा था कि अब पास तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन घर वालों ने बोला कि बोले वापस ये 3 पेपर तो बचे हैं वो तो दे दो। तो अपन अच्छे से पढ़ के वो भी दे के आए। और जब रिजल्ट आया इट वाज सरप्राइजिंग दैट आई स्कोर्ड एग्जामिशन इन लास्ट 3 पेपर और फर्स्ट ग्रुप, और उसमें .40। अपन यहाँ पे भी भगवान की दया से निकल गए, लेकिन उन 3 पेपर में अपना अच्छा स्कोर हुआ। फिर अपन ने स्टार्ट किया सेकंड ग्रुप का। तो जनरली क्या होता है कि ये फर्स्ट ग्रुप होते ही अपन आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया कि फर्स्ट ग्रुप होने के बाद में मैंने सेकंड ग्रुप पे फोकस किया पहले। तो मैंने क्लासेस स्टार्ट की। अब उसमें था ऑडिट का पेपर। ऑडिट के अंदर लोगों ने पहले ही डरा रखा था कि यार ऑडिट 3 ही पेपर होते थे उस टाइम पे, तो बोले ऑडिट में कैसे पास हो गया, ऑडिट तो मतलब 30 नंबर नहीं आते। तो डर तो था, लेकिन फिर भी ठीक है, अब करना तो है ही, इतनी दूर आ गए तो अब छोड़ के कहाँ पे जाएंगे। तो मैंने स्टार्ट किया, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की। वही रूटीन था अपना डेली अप डाउन करने का, क्लास से जाना आना। और ऑडिट के पेपर में जब एग्जाम दे के आए तो ऐसा लगा कि यार एग्जामिशन आ जाएगी। तो मैंने 1-2 दोस्तों को बोला यार ऑडिट में एग्जामिशन आ जाएगी, बोले सबको ऐसा ही लगता है। और फिर उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो आई क्लियर्ड माई सेकेंड ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जब मतलब पहली बार जब अपेयर हुआ तो मैंने निकाल दिया वो। और एक्चुअली एग्जामिशन थी ऑडिट में, बाकी में एवरेज मार्क्स थे 50 के आसपास, 55 प्लस, बट ऑडिट में एग्जामिशन थी। ऐसे करके सेकंड ग्रुप निकला। अब फिर आर्टिकलशिप में अच्छा खासा सपोर्ट मिला, आर्टिकलशिप स्टार्ट की, मतलब अच्छा चल रहा था। फिर धीरे धीरे फाइनल में आए। अब फाइनल में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि क्लासें ऑनलाइन होती थी, और एक्चुअली क्या होता था कि मैं था हिंदी मीडियम में, सारा स्कूलिंग हिंदी मीडियम में गई है, सीपीटी आईपीसी सब हिंदी मीडियम से। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि यार हिंदी मीडियम में जाएं कि इंग्लिश मीडियम में, तो डर था। लेकिन अब हिंदी मीडियम पेपर हिंदी मीडियम से देना फाइनल किया कि ठीक है फाइनल हिंदी मीडियम से ही देंगे अपन। क्लासें हो गई। मैंने 2 सब्जेक्ट्स की क्लासें ली थी, एफआर और आईडीटी। इसके अलावा मैंने कोई क्लासें नहीं ली। लेकिन फिर धीरे धीरे आईडीटी की क्लासें फेल होने के बाद में वो ख़राब हो गई, मतलब आई मीन कोर्स चेंज हो गया, जीएसटी आ गया। मैंने वेट सर्विस टैक्स की क्लासें ली थी, तो फिर बाद में वो कोई मतलब की नहीं रही। तो हिंदी मीडियम में दिया पेपर में, वही वापस रिज़ल्ट आया। बताने लायक मार्क्स थे नहीं उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर अगली बार दिया। अब पूछो मत अटेम्प्ट्स का तो कितने अटेम्प्ट लगे कितने नहीं लगे, लेकिन ठीक है। लेकिन जब पास हुए
फर्स्ट ग्रुप निकाला, सेकंड ग्रुप दिया। सेकंड ग्रुप जब अपेयर हुए अच्छे से प्रिपरेशन करके तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। और फर्स्ट ग्रुप की सबसे अच्छी बात ये रही कि निकालने में जो सब्जेक्ट सबको फेल करवाती है, लाइक ऑडिट, लो, वो अपने को पास करवाई। एग्जामिनेशन के साथ हम इन सब्जेक्ट्स में पास हुए। और सेकंड ग्रुप है वो भी इसी हिसाब से निकला, अपना अच्छे से निकल गया। और मतलब सेकंड ग्रुप में इतना टाइम नहीं लगा, फर्स्ट ग्रुप में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था निकलने में। और उसके बाद में क्लियर हुआ बस। फिर तो बाद में क्या था, क्लियर होने के बारे में तो खुशी का ठिकाना नहीं था। 2-4 दिन तक तो हम अपने आप को पता ही क्या ही समझ रहे थे। लेकिन फिर बाद में दोस्तों से बात हुई, बोले कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे करके अब इंटरव्यू दिए, अपना बिग 4 में हो गया, EY में। और ऐसे करके अपनी ये पूरी CPT से लेके अब तक की पूरी CA चल रही है। इस जर्नी में आप मतलब ठीक है यार, इतना टफ नहीं है। अगर प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चीज़ें करो तो ठीक है, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कम से कम आपको ये तो नहीं बोलना पड़ेगा कि है ना क्या कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अब कोई पूछे कि कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो बोले कोई भी दे लेता हूँ जो आ जाता है, वो तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है, कर सकते हो आप। थैंक यू गाइज। अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा जिसमें मैं कॉर्पोरेट लाइफ कैसी चल रही है, CA के बाद में और क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े, कैसे किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं हम थ्योरी सब्जेक्ट में। एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरा इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन थ्योरी अच्छा रहा है। हर बार एग्जामिनेशन स्कोर किया मैंने थ्योरी में, तो मैं आपको बताता रहूँगा ऑडिट में, लॉ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, IDT में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।